सुख दा बरकत दे। अज बहुत ही अच्छा जो भजन सीखता सी, बहुत अच्छे तरीके नाल प्रभु दी दासी ने सानू सिखाया। स्तुति की है, इसके बारे मैं तुहानू थोड़ी जी गल दसना चाहना। परमेश्वर की रब की जिहड़ी स्तुति है, महिमा, वो किस तरीके नाल, क्यों असी किवें कर सकते हैं? कोई बंदा रब की आराधना कर सकता है? नहीं कर सकता सी, लेकिन ये साडे हथ दे विच रब ने हुण दिता है। हालेलुया। तुसीं जानते हो लूसीफर कौन सी है? लूसीफर एक शैतान बन गया, पर पहला वो रब दा फरिश्ता सी। एक बहुत सोहना फरिश्ता सी रब दा। और जदों वो अपने जिहड़े ओहदे पंख सी और पंखां नूं जदों हिलाउंदा सी, ओहदे विच साज निकलदे सी। की? हालेलुया। वो साज निकलदे सी, और जदों वो साज निकलदे सी तां परमेश्वर वो खंभा नूं हिलाउंदा, और परमेश्वर उन्हां साजां नूं सुन के बहुत खुश हुंदा, बहुत आनंदित होता। हालेलुया। पर जदों उहदे विच घमंड आ गया लूसीफर दे विच, तां उहनूं स्वर्ग दे विचों थल्ले सुट दिता गया। हालेलुया। जदों उहनूं थल्ले सुट दिता गया, ये सारे साज बाज जिहड़े सी उहदे खंभा थल्ले सणे ही सब कुछ थल्ले सुट दिता गया। हालेलुया। और जदों थल्ले सुट दिता गया, तां फिर परमेश्वर नूं खुश करने वाला कौन सी? आराधना उहदी करने वाला कौन रह गया सी? कोई भी नहीं सी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना एक काम मैं अपने लोगों को दूं। हालेलुया। जिन्हां दे विच परमेश्वर ने तुहानू सानू चुनिया। हालेलुया। और एक परमेश्वर ने सानू एक पदवी दी है, एक सानू एक योग्यता, एक की कहते नियुक्ति, एक नौकरी दी है। की करने वास्ते? हालेलुया। किदे कोलों खो के? शैतान कोलों खो के सानू दिता कि असी रब दे विच मगन हो जाइए, आनंदित हो जाइए। हालेलुया। सो यही जेड़ा अज असी भजन सीखता 95 पढ़ रहे सी, स्तुति, परमेश्वर की स्तुति की है, किवें असी परमेश्वर की रब दी प्रे कर सकते हैं। हालेलुया। मूसा ने और हारून ने और ओदी जेड़ी भैन सी मरियम, उन्होंने भी परमेश्वर की वडियाई की। कदों? जदों उस लाल समुद्र दे विचों निकल के पार निकले, और उदों उन्होंने एक नवा गीत गाया, कहता परमेश्वर दा हाथ इन्ना तकड़ा है, उन्हें मिस्रियां नूं उस समुद्र दे विच डोब दिता ते अपनी प्रजा नूं सुक्की जगह दे विचों उन्हें कढ लिया। ये उन्होंने एक गीत गाया। हालेलुया। असीं नहीं गा सकते, परमेश्वर ने सानू बचाया है। परमेश्वर तेरे दिते हुए साह मेरे कोले। हालेलुया। एक तां असीं उस खुदावंद दी महिमा नूं करदे हां, तां असीं उस खुदावंद तां ही तुहानूं कह रहे हां कि परमेश्वर दा जिहड़ा दिता होया समां, उस नूं असीं व्यर्थ बतीत ना करिए। जिहड़ा परमेश्वर ने सानूं समां दिता ना, ਉਹਨੂੰ बहुत गहराई दे नाल इत्थों। हालेलुया। हुण मैनूं पता नहीं मन इत्थे हुंदा कि इत्थे हुंदा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसनूं उस तरीके नाल ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। सो ये सी साडे कोले परमेश्वर की स्तुति दे बारे। कल मैं ध्यान रखना, कल मैं परमेश्वर के स्वर्ग दूतां दे बारे पढ़ रहा। बाइबल दे विच परमेश्वर के दूतां दा दो ही दूतां दा जिक्र है, और वो है जिब्राइल और मिकाईल। जिब्राइल जिहड़ा स्वर्गदूत है, वो अपने लोगों के कोले रब की जिहड़ी योजना है या रब का जिहड़ा संदेश है, वो अपने लोगों तक पहुंचाउंदा है। हालेलुया। और असीं जानते हैं कि मरियम कोल जदों परमेश्वर ने उन्होंने घल्लिया, तां मरियम कोल कौन आया सी? किहड़ा दूत आया सी? जिब्राइल। हालेलुया।
और जिब्राइल स्वर्गदूत ने आके मरियम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮरियम तू ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और वो संदेश परमेश्वर ਦਾ मरियम ਨੂੰ आके सुनाया कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होएगा और उसका नाम तू इमानुएल यानी यीशु रखना। हालेलुया। और ਉਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ और ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी प्रार्थना ਜਿਹੜੀ ਹੈ परमेश्वर ਕੋਲ पहुंच चुकी है ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। परमेश्वर ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ, 7 ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ और ये सत्तों स्वर्गदूत परमेश्वर ਦੇ बहुत खास हालेलुया खास स्वर्गदूत है परमेश्वर ਦੇ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ स्वर्गदूत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਰੀਅਲ। ਕਿਹੜਾ? ਉਰੀਅਲ। ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ डीपली जाके उन्होंने लेके आए हैं। हालेलुया। ये 7 स्वर्गदूत है और 7 स्वर्गदूतां दे विच पहला जिहड़ा स्वर्गदूत है वो है उरियल। कौन है? उरियल स्वर्गदूत। उरियल स्वर्गदूत दा जिहड़ा उरियल स्वर्गदूत है ओदा काम की है? ओदा काम है इंसानां नूं बुद्ध देनी। हालेलुया। इंसानां नूं बुद्ध देनी, उन्होंने ज्ञान देना। हालेलुया। और उसका अर्थ है उरियल का अर्थ है ईश्वर मेरा प्रकाश है। जदों किसी को बुद्ध मिल जाए तो वो प्रकाश परमेश्वर का उदों उत्ते होता। हालेलुया। और उसका अर्थ है ईश्वर मेरा प्रकाश है या परमेश्वर मेरा प्रकाश है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਹੈ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣਾ। जिन्ने भी विज्ञानी मतलब जिन्ने भी उपचार है, जिन्नियां भी बीमारियां उन्होंने दूर करना। हालेलुया। और उसका अर्थ है परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। तीजा जिहड़ा स्वर्गदूत है वो है रागुअल। कौन? रागुअल स्वर्गदूत। और ਇਹਦਾ ਕੰਮ है न्याय और सद्भाव के लिए जाने जाते हैं और लोगों में तनाव मुक्ति करते हैं और इनका निशान है हाथ में हथौड़ा। हालेलुया। ये जेड़ा रागुअल जेड़ा स्वर्गदूत है ये न्याय करता। न्याय सच्चाई नू और झूठ नू एक पासे करता और सच्चाई का वो बयान करता, सच्चाई नू अगे लेके आउंदा। हालेलुया। जिवें असीं देखते हैं कोर्ट दे विच है ना, कोर्ट दे विच जिहड़ा लक्कड़ दा हथौड़ा हुंदा ना जज दे हत्थ दे विच है ना, वो लक्कड़ दा हथौड़ा जज दे हत्थ दे विच हुंदा और जिहड़ा जज हुंदा है वो जज दे उत्ते रागुअल स्वर्गदूत काम करदा है और वो सच्चाई नूं बयान करदा उहदे विच। हालेलुया। और इसका अर्थ है परमेश्वर का मित्र। रागुअल स्वर्गदूत का अर्थ है परमेश्वर का मित्र। हालेलुया। और तीजा स्वर्गदूत है मिकाईल। चौथा स्वर्गदूत है मिकाईल जो मानव जाति के सर्वोत्तम भाग पर और अराजकता पर स्थापित है। और इसका अर्थ है ईश्वर जैसा, जो परमेश्वर जैसा है। हालेलुया। ये परमेश्वर दे वांग है, दिखता है
और एदा काम है, ये सब तो ताकतवर स्वर्गदूत है और ये हाथ दे विच एक जंजीर है और ये शैतान नूं बन्नण दा काम करता है। जिन्नियां भी दुष्ट आत्मा होंदियां सारियां नूं वो बन सकदा है। हालेलुया। उन्हां दी मैं ताकत तुहानूं दस रहा। और एक है सारा केल स्वर्गदूत, जिहदा मतलब है परमेश्वर का प्रिय, जिहड़ा परमेश्वर नूं प्यारा है। हालेलुया। और इहदा काम है, सारा केल दा मतलब है कि जिहड़ियां आत्मावां मर जांदियां उन्हां नूं लैके वो परमेश्वर के सामने लैके जाता है न्याय वास्ते। ये सारा केल दा मतलब है। और ये स्वर्गदूत जिहड़ा है परमेश्वर के सामने रहता है। हालेलुया। और जोड़ा छेवां है वो है जिब्राइल। जिब्राइल का मैं तुहानूं दस दिता है। और अगला जिहड़ा है वो है रैमियल। ये रैमियल जिहड़ा स्वर्गदूत है बहुत खास है और ये परमेश्वर दे एक बहुत सोहना स्वर्गदूत है और परमेश्वर दे नाल हमेशा परमेश्वर दे नाल रहंदा है, अपने लोकां दी ये देख रेख करता है। हालेलुया। करूबां दे उत्ते विराजमान है। करूब का मतलब है, एक करूब किथे लाए गए है? एक करूब उस पेड़ के कोले लाए गए हैं जिहड़े अदम की वाटिका के उत्ते करूब लाए गए है ना। असीं पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय दे विच जदों आदम और हवा नूं उत्थों कढ दिता तां उत्थे करूब जिहड़े स्वर्गदूत सी, एक खास स्वर्गदूत हुंदे करूब। हालेलुया। एक करूबां का मतलब हुंदा है इन्हां दे चार मुख हुंदे हैं, एक शेर का, एक मनुष्य का, एक चील का और एक बाइबल दे विच आपां प्रकाशित वाक्य दे विच इसनूं पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये चार प्रकार दे मुख हुंदे हैं, उन्होंने करूब कहा जाता है। हालेलुया। और ये सारे स्वर्गदूत जिन्ने भी है, ये सारे स्वर्गदूत उन्हां इस धरती उत्ते जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी परमेश्वर के विरोध के विच उन्हां दे खिलाफ काम करते हैं। हालेलुया। तो साडा अज दा विषय ये नहीं सी कि इस स्वर्गदूतां बारे दसीए, लेकिन मैं तुहानूं ये गहराइयां दे भेत मैं तुहानूं दस रहा सी। हालेलुया। अज दा वचन जिहड़ा है वो बहुत खास है, बहुत ही आनंद देने वाला है। हालेलुया। आओ असीं प्रार्थना करांगे। सब तो पहले एक वचन पढ़ांगे। मैं चाहांगा एक वचन पढ़ांगे आपां मत्ती दी इंजील दा 4 दा 17 आयत, 4 दा 17 आयत। मत्ती दी इंजील 4 अध्याय उसका 17 आयत पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। हालेलुया। आओ मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु के आपने हमें इस योग्य बनाया। खुदावंद प्रभु, ये समय है खुदा कि हम तेरी गहराइयों के भेद प्रभु जी आप हम पर प्रकट करें। हम जाने खुदावंद उन बातों को प्रभु जो सचमुच हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष ले आए। मैं जानता हूं प्रभु जी कि आपने हमारे आत्मिक मन को तैयार किया है और हमारे कानों को खोल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, सारी बातें आपके हाथ में सौंपता हूं। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सीखा और बहुत बार इसके बारे में हमने मनन भी किया। लेकिन आज एक खास बात मुझे इससे मिली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
ये स्वर्ग का राज्य है क्या? कोई जानता है स्वर्ग के राज्य के बारे में? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य क्या है? ये कहां पर है? ये हालेलुया। तो मैंने बहुत सी आयतों को देखा जो स्वर्ग के राज्य में बात करती है, और जब उनको देखा तो मैंने जाना कि सचमुच स्वर्ग का राज्य है क्या। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम स्वर्ग के राज्य को सामने देख पाएंगे? जैसे भाजपा का राज है, या कांग्रेस का राज है, या यीशु मसीह के समय में रोमियो का राज्य था। क्या हम ऐसे परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि वाणी यहां पर कहती है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो प्रकट रूप में नहीं आता। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एक वचन, लूका 17 का 20। लूका 17 का 20। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामनो सामने नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर का राज्य है क्या, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का राज्य पढ़ना 17 का 20। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जब फरीसियों ने, फरीसी कौन लोग थे? जो मूसा के नियमों को मानने वाले। हालेलुया। और ये फरीसी जो थे वो ऐसा सोच रहे थे, उनके ऊपर जो रोमियो का राज्य था, रोम सरकार का राज्य उनके ऊपर था, और वो रोम के अधीन थे, और वो ऐसा सोच रहे थे कि परमेश्वर का राज्य आएगा, मतलब उनके ऊपर एक ऐसा राजा आएगा जो उनके ऊपर राज्य करेगा, उनका अपना राज्य होगा खुद का। हालेलुया। वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। उनके ऊपर परमेश्वर का राज्य होगा। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन यहां पर पढ़ना बेटा के, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य देखने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दिखता नहीं है, लेकिन महसूस कर सकते। हालेलुया। हम फिर दोबारा उसी के अंदर जाएंगे, मत्ती 7 का 21 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। कहने का भाव यह है कि परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है। परमेश्वर का राज्य वर्तमान का नहीं है। हालांकि कई बातें परमेश्वर का राज्य वर्तमान में और भविष्य काल के अंदर भी बताता है। हालेलुया। लेकिन जब हम आयतों के द्वारा सीखते हैं, परमेश्वर की बातों के द्वारा जानते हैं, तो ये परमेश्वर का जो राज्य है ये यहां का नहीं है और ये भविष्य का है। हालेलुया।
और मैं आपके लिए यहां पे पढ़ना चाहूंगा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर की बात को मानकर चलने वाले होंगे, जो परमेश्वर के पीछे हर पल परमेश्वर की बात के ऊपर अपने आप को रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। आमीन। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम पढ़ेंगे मत्ती 13 का 11, मत्ती 13 का 11। दस से लेके पढ़ता हूं। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्या बातें करता है? क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। किनको? स्वर्ग राज्य के भेद किनको दी गई? हमने अभी पढ़ा पीछे कि जो परमेश्वर के योग्यता के अनुसार चलता है, या परमेश्वर के पीछे हो लेता है, या परमेश्वर के इच्छा पर चलता है, उन लोगों को परमेश्वर की समझ दी गई है, परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को भी जान सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और मैं आपके लिए यहां पे पढ़ना चाहूंगा, हाँ पढ़े बेटा। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। कहता वो जो बाहर के लोग हैं उनको समझ ही नहीं है, लेकिन उनको जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर मनन करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की जो राज्य है उनकी समझ और उसका भेद उनको दिया गया है। हालेलुया। और क्या लिखता है? क्योंकि जिसके पास है उसको उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? सुसमाचार को कितने लोग जानते हैं? सुसमाचार को कितने लोग जानते हैं? क्या है सुसमाचार? है? क्या है सुसमाचार? परमेश्वर हमारे लिए धरती पर आया, हमारे पापों के कारण उसको छुड़ाया गया, तीसरे दिन वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार है, और यही स्वर्ग राज्य का भेद है। जिनके पास ये है, जो इस पर विश्वास करता है, इस बात पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मतलब वो शब्द जो है वो जो आदि में था, और वही शब्द आपके पास आ चुका है, और उसी शब्द के द्वारा परमेश्वर ने वो काम करने हैं जो आनंद और खुशी का है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का भेद क्या है? परमेश्वर के राज्य का भेद है कि स्वर्गीय चीजों को अपने अंदर समेट लेना। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य वो व्यक्ति नहीं जान सकता जो शारीरिक है,
जो आत्मिक है वो ही स्वर्ग राज्य के भेद को प्रकट करेगा और वो ही समझेगा और वही जानेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेद के बारे में बताया गया है, लेकिन उनको नहीं। क्यों? क्योंकि वे सार्वजनिक हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें जो यीशु मसीह आने के बाद में उनके ऊपर प्रकट की गई। हालेलुया। हम भी इस दुनिया में थे, है ना? इस दुनिया में हम भी थे, लेकिन ये बातें जो हमें मसीह के अंदर आकर मिली, जो गहराई के भेद हमें मसीह के अंदर आके मिले, क्या हम हमारे पास पहले थे? नहीं, कोई जानता ही नहीं था। हालेलुया। क्यों? जब लोग आत्मिक तरीके से समझेंगे, जब लोग आत्मा में हो जाएंगे, तब ये जो स्वर्ग राज्य है वे उनके ऊपर प्रकट किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और स्वर्ग के राज्य में क्या यहां पर लिखा गया? कहता है मैं देखते हुए भी नहीं, मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। हालेलुया। उनकी आंखें तो हैं पर वे देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती। हालेलुया। और बात यहां पर क्या लिख रहा आगे? और नहीं समझते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, उनके विषय में यशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से सुनोगे। कौन सुन रहे थे? इस्राएली लोग सुन रहे थे यीशु मसीह को, उसके वचन को सुन रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सात्विक लोग थे। हालेलुया। और मसीह की बातें जो थी वो कैसी थी? आत्मिक रीति से। वो शारीरिक रूप से एक राजा ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे कि शारीरिक रूप के अंदर एक राजा आएगा, वो इस सारे जो रोमन राज्य है उसको सफाया कर देगा। हालेलुया। लेकिन उसका राज्य कैसा था? आत्मिक। आमीन। उसका राज्य आत्मिक तरीके से था। और जितने भी आत्मा के अंदर लोग जकड़े हुए थे, जितने भी आत्मा के अंदर लोग काबू में थे, शैतान के काबू में थे, उन सबको छुड़ाकर वो उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाएगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आ रहा समझ में? हालेलुया। और यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उनको चंगा करूं। धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हालेलुया। कितने धन्य हैं हम लोग जो उसकी बातों को सुनते हैं और देखते हैं। हालेलुया। और मैं अगली बात आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 25 और उसका 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। 31 से लेके पढ़ो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
जो लोग आत्मिक तरीके से जान जाएंगे, जो लोग आत्मिक तरीके से समझ जाएंगे, उनके लिए परमेश्वर का वचन यही है कि जब वो आएगा तो भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। मतलब जो आत्मिक है उन्हें अलग करेगा, जो शारीरिक है उन्हें अलग करेगा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हें अलग करेगा, जो शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं उनको अलग करेगा। हालेलुया। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बाएं खड़े होंगे या दाहिने खड़े होंगे। हालेलुया। और दाहिने वालों को वो कहेगा कि आओ मेरे धन्य लोगों और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। और बाएं तरफ के लोगों को क्या कहोगे, क्या कहेगा कि इन्हें उस आग में डाला जाए। हालेलुया। और मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहूंगा। यहां पर हम 25 का 1 पढ़ेंगे, इसी का ही। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? स्वर्ग राज्य क्या है? एक नए सिरे से जन्मा हुआ इंसान स्वर्ग राज्य को देख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखता है उन 10 कुंवारियों के समान ये स्वर्ग राज्य होगा। जो 10 कुंवारियों की एक कथा है, 10 कुंवारियों की, 5 उनमें मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान। हालेलुया। और उनके लिए वो तैयार होकर बैठी थी, अपने दूल्हे को देख रही थी। हालेलुया। और वे अपने दूल्हे को देख रही थी और वहां यहां पर लिखा है कि 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान, बुद्धि से चलने वाली, आत्मा से चलने वाली थी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने पास वो तेल भी ले रखा था और मसाले भी ले रखी थी। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने केवल मसाले ली हुई थी। हालेलुया। केवल आत्मिक तरीके से वो देखने में तो लग रहे थे कि हाँ भी ये मसीह है, देखने में लग रहे थे हाँ भी ये आत्मिक है, लेकिन अंदर वो दिखावे के आत्मिक थे, वो दिखावे के मसीह थे। हालेलुया। पर परमेश्वर तब उनको आकर अलग अलग करेगा जब वह आएगा, आकर उनको अलग करेगा। हालेलुया। भेड़ों को वह दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा। आमीन। हालेलुया। और हम आगे बढ़ते जाएंगे इस वचन के द्वारा। और लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो 14 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 14 अध्याय और उसकी 17 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे लोग पसंद हैं? जो मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं, जो प्रेम से रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। केवल खाने पीने के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वाद चखते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, जो आत्मा में होकर काम करते हैं। क्यों? आत्मा में लोग
क्या काम करते हैं? आत्मा में लोग किसी से बैर नहीं रखते, आत्मिक लोग किसी से दुश्मनी नहीं रखते, आत्मिक लोग किसी से गुस्सा नहीं होते, आत्मिक लोग ढीठ स्वभाव के नहीं होते, आत्मिक लोग अच्छे इंसान होते हैं। वो किसी को गाली के बदले गाली नहीं निकालते, हालेलुया। वो किसी को गलत के बदले गलत नहीं बोलते, हालेलुया। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है, और यही परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर का राज्य तब आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का राज्य तब आप देख पाएंगे जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, हालेलुया। और मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा लूका 18:16, लूका 18:15 से लेके 5। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। हालेलुया। कैसे होता है? जो बच्चे के समान है, आमीन। परमेश्वर के राज्य कैसों का है? किनका है परमेश्वर का राज्य? कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? जो अपने आप को एक बच्चे के समान बनाएगा। हालेलुया। बच्चे को क्या होता है कि बच्चे को कोई फिक्र नहीं होता, आमीन। बच्चे को कोई गुस्सा नहीं होता, बच्चा हर एक के साथ प्रेम रखता है, वो किसी से गिला और शिकवा नहीं रखता, हालेलुया। इसीलिए प्रभु की वाणी यहां पर कहती है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों के जैसे जो अपने आप को बढ़ा लेंगे स्वर्ग का राज्य उनको भी मिल है, हालेलुया। यदि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य के अंदर क्या क्या है, वही स्वर्ग के राज्य के अंदर है जो उस समय अदन वाटिका के अंदर था, आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर का राज्य है। और अदन वाटिका के अंदर बहुत से फल थे। यहां पर ऐसा नहीं है कि वो आम था या कोई केले थे या कोई इन फलों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वो आत्मिक तरीके से यहां पे बात करता है। फल कैसा? फल लोगों की बातों को समझना, मानवता के प्रति अच्छा व्यवहार करना, हालेलुया। हर एक के जीवन को जानना समझना, हर एक के साथ प्रेम रखना, आमीन, हालेलुया। और आगे और पढ़ेंगे हम। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इसके लिए आगे पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। यदि हम उस स्वर्ग राज्य के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे आप लाख मसीह बन जाएं, चाहे आप लाख बपतिस्मा ले लें, चाहे आप कैसा कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम अपने मन को एक बालक के समान मिल जाएंगे, बालक के अंदर घमंड नहीं होता, हालेलुया। वो किसी को बुरा नहीं कहता, बुराई के बदले बुराई नहीं करता। लेकिन आजकल तो बच्चे भी करने लगे, यदि कोई किसी को मार दे तो वो भी सामने से मारता है, हालेलुया। लेकिन उसका मन कैसा है, परमेश्वर इस बात पर गौर करने के लिए कहता है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 3:3 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:3।
यूहन्ना 3:3। फिर स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? हम फिर कैसे परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे, या कैसे परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे? यूहन्ना 3:3 पढ़ेंगे, 133 नए नियम के अंदर, पेज नंबर 133। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। जब तक कोई नए सिरे से नए जन्मे, जब तक कोई अपने आप को बालक के समान, छोटे बच्चे के समान न बनाए, तब तक वो खुदावंद के स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकता। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग राज्य के अंदर क्या है? मैंने आपको बताया, स्वर्ग राज्य के अंदर वो फल है, जीवन का फल, जीवन का वृक्ष वहां पर है। हालेलुया। और ये आत्मिक तरीके से जब हम काम करेंगे, आत्मिक, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा के अंदर आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, रात को आप सोते हैं और सोते समय आपको एक स्वप्न आता है, और जब स्वप्न आता है आपका शरीर जो है वो सोया हुआ है, वो बिल्कुल सोया हुआ है, वो नहीं हिलता, कुछ भी नहीं करता, वो मरे हुए के समान है। लेकिन आत्मा उठती है, और आत्मा जहां पर जो आप स्वप्न देख रहे हो वो आत्मा आप देखते हैं, वो आत्मा के अंदर आप देखते हैं कि कौन कैसा है। आत्मिक तरीके से जब आप देखेंगे तब आप जानेंगे कि कौन कैसा है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपके लिए यहां पे पढ़ना चाहूंगा 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे और तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। आप जानते हैं, लूका की इंजील के अंदर लिखा गया, परमेश्वर का राज्य उस बीज के समान है जो अच्छी भूमि में गिराया गया। आमीन। एक अच्छी भूमि के अंदर वो बीज, कौन सा बीज? वही बीज जो सुसमाचार है। और वो सुसमाचार जब तक आपके जीवन में नहीं रहेगा तब तक आप परमेश्वर के राज्य के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के पास नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर जब प्रचार स्टार्ट किया तो यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर यह भी बताया गया, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जब तक वे स्वर्ग के राज्य को ना देख लें तब तक वो मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। क्या था ये? हालेलुया। वो स्वर्ग का राज्य वही था जो सुसमाचार की बातें। जब तक हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम सुसमाचार को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। बस एक वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थिया और उसका 12 अध्याय,
परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। आगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। किसी को मिल गया तो पढ़ दें। पहला कुरिन्थियों के अंदर है 12 है, 13 है और 14 है, इन तीनों में परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। पहला कुरिन्थियों 4:20। 4:20। हाँ, 4:20 पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है प्रभु का वचन, परमेश्वर का राज्य को यदि हम जानना चाहते हैं तो बातों में नहीं है लेकिन उसकी सामर्थ को जब महसूस करेंगे, उसकी सामर्थ को जब हम देखेंगे, तब वो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया। तो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। वचन तो बहुत मेरे पास थे, जिस तरीके से परमेश्वर की वाणी में लिखा गया कि परमेश्वर का राज्य एक छोटे बीज के समान है जो भूमि पर पड़कर उपजता है और बहुत से पंछी, जब वह बड़ा हो जाता है, बहुत से पंछी उस पर आकर अपना बसेरा करते हैं। हालेलुया। मतलब एक छोटे विश्वास की तरह, एक छोटे दाने की तरह परमेश्वर का राज्य है। जब वो परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आएगा तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे हमारी कलीसिया बढ़ती जाती है। हालेलुया। जैसे हम सब बढ़ते जाते हैं, जैसे हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, उत्तेजित होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और भरपूरी को प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर का राज्य है। आमीन। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको बरकत दे और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हम भी ऐसे स्वर्ग राज्य के बारे में जान सकें और समझ सकें। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ राजा, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो सचमुच जो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है प्रभु, चाहे वह आत्मिक रूप से नहीं है, चाहे वह इस संसार का नहीं है, लेकिन आत्मिक तरीके से उस स्वर्ग राज्य का है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए जो बातें आपने कही प्रभु, उस पर हम मनन करने पाए, अपने जीवन को उसी रीति से जिए खुदा, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें और आपके दाहिने भेड़ों के रूप में आपके सम्मुख खड़े रहने पाए। ये मेरी पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं राजा। तो कितना धन्य है, तो कितना भला है प्रभु, जो हर एक की सुनी रहता है। ये प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे जीवन में नया मसा करे खुदा, और आज का ये वचन हमारे जीवन के अंदर बहुताई से कार्य करे।
हमारे जीवन के अंदर उतरे और हमें नया बसा और नई आत्मा से हमें भरपूर करे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।